जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आज से हम शुरू करते हैं कि बाबा जी ने कैसे निसंतानों को, मतलब जो संतानहीन थे उनको संतानों का आशीर्वाद दिया और उनकी संतानें हुई। ऐसे ही श्री बद्री विशाल जो प्रवक्ता हैं भौतिक विज्ञान के, तो उनके ये घटना है जब उनके पिताजी के भाग्य में संतान का सुख नहीं था और उनकी कोई संतान नहीं थी और इस कारण वो दुखी थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जब ना वो, मतलब वो ऐसे थे कि मैं क्या करूं, वो कईयों के पास गए थे पर कुछ हुआ नहीं। तो उनको ना उनके जो बहनोई थे श्री राम रतन वर्मा, वो वकील की ना कोठी, उनकी कोठी में आए हुए थे। तो वो उन्होंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी इनकी ना संतान नहीं है। तो बाबा जी बोले आज से ठीक 1 वर्ष बाद तू अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ के दर्शन को जाना। बाबा के आशीर्वाद से पत्नी गर्भवती हुई और गर्भावस्था में ही वो दोनों ने बाबा जी के जैसे आदेश दिया था, दोनों बद्रीनाथ यात्रा में चले गए। बद्रीनाथ के दर्शन लौटते समय जोशी मठ में बद्री विशाल का जन्म हुआ, है ना। इस बच्चे का नाम बद्री विशाल रखा गया जिसका जन्म हुआ। अच्छा, जन्म के तीसरे दिन ही उसको ना सर्दी लग जाने से ना वो रात को ना उसके ना प्राण चले गए और दोनों माँ बाप बहुत दुखी हुए। पर उनकी माँ को ना बिल्कुल विश्वास था कि बाबा इस बच्चे को अवश्य रक्षा करेंगे। तो माता पिता तो बहुत, मतलब शोकातुर हो गए, उन्हें याद करते रहे और मतलब भाई याद करते करते उनको ना नींद आ गई। और सुबह के समय ना उनके स्वप्न में बाबा जी के दर्शन हुए और वो बोले चिंता मत कर, श्री राम तेरी रक्षा करेंगे, इस बच्चे की रक्षा करेंगे। जागने पर बच्चे के ना निष्प्राण शरीर को, मतलब वो सफ़ेद कपड़े से लपेटा कि हम इसको गंगा जी में अब प्रभावित कर देते हैं। और उनके पिताजी चलने लगे, तभी कोठी के बाहर दरवाजे में ना एक लाल वस्त्र पहने जटाधारी बाबा को देखा। वो अपने आप ही बोला मैं तेरा दुख समझता हूँ, इस बच्चे को अंदर ले जा, ये जीवित है। और उसने ना अपने कमंडल से कुछ जल उसके शरीर पे छिड़क दिया और वो उसको अंदर ले गए। तो बच्चे के शरीर में हलचल हुई, बच्चे के जान आ गई। तो वो जो उनके पिता थे वो जैसे ही बाहर आए उनको धन्यवाद देने, तो वो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिया। बच्चे को जीवन दान देने के बाद तत्पर बैठा ये बाबा कौन था, कौन हो सकता था, है ना। तो बाबा जी यहाँ संतान की भी प्राप्ति करते हैं, जीवन दान की भी प्राप्ति करते हैं। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम।